पेपर दोबारा होना चाहिए। पेपर लीक हुआ था, हमारे मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं नहीं लीक हुआ है। नहीं ऐसे कैसे कह रहे हैं? उनके डिप्टी सीएम भी कह रहे हैं कि नहीं हुआ था, लेकिन हुआ था सर। तुम्हारे तो आंखों में आंसू आ गए यार। सर मेहनत के यहाँ से 5 साल दिए हम लोगों ने, सर 5 साल दिए हम लोग इसमें, हमें आंसू नहीं आएंगे सर। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो जवानी है लखनऊ की ओर आ गई है, जवानों की जवानी। ये वो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा दी थी और फिर पेपर लीक का आरोप लगाते हुए अब ये री एग्जाम की मांग कर रहे हैं। पहले इलाहाबाद में इनका धरना प्रदर्शन हुआ और अब ये धरने और प्रदर्शन का जो सिलसिला है वो लखनऊ आ पहुंचा है और अब ये सिर्फ एक ही डिमांड कर रहे हैं कि री एग्जाम किया जाए। क्या मांग है, क्यों मांग है? री एग्जाम, री एग्जाम, जब यूपी री एग्जाम सरकार का ठीक ठाक पेपर हुआ फिर क्यों री एग्जाम? कहाँ से पेपर लीक है? सबूत है हमारे टीचरों के पास पूरा। सरकार झूठ बोल रही है। जी सरकार झूठ बोल रही है, हमारे टीचर है, हमारे गुरु है, उनके पास पूरी सबूत है। सरकार कभी झूठ नहीं बोलती है। सरकार नहीं जुड़ी है, ऐसा कुछ नहीं है। पेपर दोबारा होना चाहिए। पेपर लीक हुआ था, हमारे मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं नहीं लीक हुआ है। नहीं ऐसे कैसे कह रहे हैं? उनके डिप्टी सीएम भी कह रहे हैं कि नहीं हुआ था, लेकिन हुआ था सर। नाइंसाफी हुई सबके साथ में। पेपर दोबारा होना चाहिए। मैं मानता हूँ सरकार ने परिवार सुनिश्चित किया था, सब सुरक्षा सुनिश्चित की थी, लेकिन पेपर दोबारा हो, पेपर चाहिए दोबारा से। तुम्हारी बात मांगी जाएगी सरकार की? नहीं, हमारी बात क्यों नहीं मानी जाएगी? हमारी बात ही मानी जाएगी। तुम कौन हो? हम छात्र हैं, इस देश के युवा हैं। लाखों छात्र हैं। ऐसे कैसे ना लाखों छात्र हैं? हम इस देश की ताकत है, बैकबोन है। ये गलत फहमी है तुम्हारी। नहीं कैसे गलत फहमी? सरकारी गलत फहमी है। बच्चा दोबारा होगी, बच्चे दोबारा करा के रहेंगे, तब जाएंगे यहाँ से। भर्ती बोर्ड है। सही में पेपर लीक हुआ है? जी बहुत तगड़े से पेपर लीक हुआ है, हर जगह पेपर लीक हुआ है। कई बच्चों के यार सरकार कह रही नहीं लीक हुआ है। टेलीग्राम पे, कई बच्चों के टेलीग्राम पे आया है, पूरे ग्रुप में आया है। कई टीचर माने, सरकार आए माने, हम लोग सबूत देने के लिए तैयार है। सबूत पे तो मानेगी सरकार। सरकार को हम लोग सबूत देते हैं। हमारा सबूत झूठा है, सरकार कह रही है। क्यों सरकार सबूत पे क्यों? अगर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है, सबूत ही मानता है। कोर्ट जाओ, सरकार के कोर्ट जाओ। अगर नहीं मानती है सरकार तो हम लोग कोर्ट भी जाएंगे, कोर्ट भी जाएंगे। और हम सरकार से निवेदन है कि आसानी से जो पेपर लीक हुआ है आराम से कराए। सरकार से कोई बुराई नहीं है। प्रशासन ने, सरकार ने अच्छी व्यवस्थाएं की थी, मैं उसकी बुराई करता हूँ, लेकिन सरकार जिस प्रकार से लीक हुआ है पेपर, उस प्रकार से सरकार पेपर दोबारा कराए, हम उनसे खुश हैं। सरकार से कोई लड़ाई नहीं है, ना प्रशासन से कोई लड़ाई है। कितने छात्र आ गए सब? लगभग कम से कम होंगे यहाँ पर 1 लाख के आसपास छात्र होने जा रहे हैं। झूठ बोल रहे हैं, 1 लाख का। हाँ। अभी होंगे तो 1 लाख। नेता की तरह बात कर रहे हो। नहीं बिल्कुल लेकर तक बात नहीं कर रहे हैं हम। आप देख लीजिए ना, अभी और आएंगे, आने वाले हैं यार। अभी सिपाही बने नहीं और साले झूठ बोलने लगे। नहीं ऐसी बात नहीं है सर। हम झूठ क्यों बोले? जो झूठ बोल रहा है आप उसे तो दिखा नहीं रहे। लड़के बहुत है, नो डाउट लड़के हैं बहुत। तो बस वही तो बता रहा हूँ सर, जो झूठ बोलते हैं उनको दिखाते नहीं है आप लोग, है ना? झूठों को क्यों दिखाएंगे? हम कहाँ से आ रहे हैं पता है सर? कम से कम 700 किलोमीटर दूर चल के आ रहे हैं यहाँ पर धरना देने। किस जिले से? महुआ जिले से आ रहा हूँ सर। चलिए, तो हजारों की संख्या में यहाँ जो लड़के हैं वो इकट्ठा हो गए हैं और आरोप लगा रहे हैं कि दोबारा परीक्षा, उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा दोबारा होगी तो क्या नंबर ले आओगे? 220 प्लस लाएंगे सर। आपकी जो कितने लाए थे? 224। 4 नंबर घट जाओगे? नहीं घट क्यों जाएंगे? पेपर कठिन भी आ सकता है ना, वो तो रीजन दूसरा है ना उसका। जब इतना बढ़िया पेपर हुआ है तो फिर क्या दिक्कत है? जब इतना अच्छा पेपर हुआ तो क्या दिक्कत है? 250 प्लस लड़के ले बैठे है ना, पेपर लीक हुआ है जोन। 250 प्लस? हाँ 250 प्लस है। जब जिसको 150 क्वेश्चन पता है तो 250 कोई बड़ी बात नहीं है उसके लिए। ये सरकार तो कह रही लीक ही नहीं हुआ है। नहीं ऐसे कैसे नहीं कह रही? सरकार तो कह रही ना, सबूत है ना, दिखाए गए है ना सबूत। पेपर लीक करने वाले कितने लोगों का की जो बात कही, जिन्होंने पेपर लीक की, कई लोगों को जेल भेजा सरकार ने, पता है इसके बारे में? जेल में तो भेजा है, लेकिन जो उन छात्रों का क्या होगा जिन्होंने 150 अटेम्प्ट करके आए हैं और तो छात्रों को ये हवा ही नहीं लगेगी। अब वो तो भले पकड़े गए, लेकिन उनका क्या होगा? उनके भविष्य का क्या होगा? जो बेचारे देकर आए, मेहनत करके आए हैं, जो मेहनत से परिचय। क्या कह रहे हो? सरकार मेन आदमी पकड़ नहीं रही, जो पेपर वहाँ से लीक कर रहे हैं उनको नहीं पकड़ रही है। सिर्फ सरकार छात्रों को और जो छोटे मोटे हैं उनको पकड़ रही। बस जब तक वहाँ से नहीं पकड़ा जाएगा तब तक ये बंद भी नहीं होगा। क्या भाई आप लोगों ने भी पेपर दिया है क्या? देखिए सर, हमारी सिर्फ एक ही मांग है कि चारों शिफ्ट का री एग्जाम हो। रही बात साक्ष्य की, साक्ष्य हर एक स्टूडेंट के मोबाइल में, जितने छात्र यहाँ बैठे हैं हर एक व्यक्ति के मोबाइल में साक्ष्य पड़ा, चाहे आप फेसबुक पे देख लीजिए, सब देख लीजिए। और रही बात आंदोलन की, तो हम प्रतियोगिता की जंग लड़ने वाले छात्र हैं। जहाँ सरकार एक और ये कहती है कि
ये प्रदेश युवा और सशक्तों का प्रदेश है। क्या यही वो सशक्त है कि सड़कों पे घूम रहे हैं? एक बार हम तुम्हारी बात मान मिले, पेपर लीक हुआ है, पहले तो सरकार का हुआ नहीं है, और 1% मान भी ले तो ठीक है, कहते हैं 100-500 लोगों के पास पहुंच गया होगा तो वैकेंसी तो बहुत ज्यादा है, फिर क्यों डर रहे हो? देखिए, हम वैकेंसी से नहीं डर रहे हैं ना, हम पेपर से डर रहे हैं, ठीक है ना। बात है कैसे हम मान लिया 24 घंटे पहले पेपर लीक हुआ है, आप समझ लीजिए। पेपर जिसका 17 को सेकंड शिफ्ट था, जिसका 18 को सेकंड शिफ्ट था, उस 18 वाले 17 तारीख पेपर लेकर घूम रहे। हम कैसे मान लें कि 100 लोगों के पास पेपर गया है? हर एक छात्र के फेसबुक, ट्विटर, जहाँ जो सोशल अकाउंट है, सब पे टेलीग्राम पूरा ग्रुप बन, भंडारा जिसे नहीं बढ़ता है, भंडारा में जैसे पूरी बढ़ती है वैसे पेपर बढ़ रहा है, समझ लीजिए आप। हम कैसे मान लें कि 100 लोगों के पास पेपर गया है? अगर सरकार के पास राजस्व नहीं है, ये स्टूडेंट सब 400-500 फिर देने के लिए तैयार है सरकार को, लेकिन चारों शिफ्ट का एग्जाम फिर से होना चाहिए। सरकार के पास नहीं पैसा है राजस्व पेपर कराने में दोबारा, हम फिर से 400 देंगे सरकार को, लेकिन सरकार फिर से पेपर करवाए। 4 साल से 5 साल से एक छात्र इंतजार करता है वैकेंसी का, और जब पेपर लीक हो जाता है तो क्या गुजरती है उसके दिल पे? आप समझ लीजिए, हम 5 साल से इलाहाबाद रह के तैयारी कर रहे हैं, अब पिताजी के ऊपर क्या गुजर रही है आप समझ लीजिए। हमारे बड़े भाई साहब इस समय आरओ का पेपर आज से 10 दिन पहले हुआ था, पूरा पेपर आरओ का लीक हुआ। हमारे बड़े भाई साहब आज आरओ को धरना दे रहे हैं लोक सेवा आयोग के पास बैठ के इलाहाबाद में, और हम यहाँ लखनऊ में आके धरना दे रहे हैं। समझ लीजिए हमारे परिवार पे क्या गुजर रही होगी। क्या गुजरती है जब पेपर लीक हो जाता है? तो बुरी गुजरती है। अब जब सबके साथ ही गलत हुआ है तो कई साल तक तैयारी करो, मतलब 3-4 साल तैयारी करते हुए हो गए, अब एग्जाम लीक हो गया, अब क्या फायदा हुआ हमारी तैयारी का? पता चला कि अगली भर्ती में ओवरेज हो गए। नहीं, इसमें तो होगा ही नहीं, जब जिसके हाथ में लगा उसका ही होगा। इसमें नहीं हुआ, अगले इंतजार करते करते ओवरेज हो जाओगे, फिर ओवरेज हो जाएंगे। सर चल ही रहा है, अब वो लोग ओवरेज होने वाली हैं। अब की हमारी लास्ट वैकेंसी है, अब की सोचा थी कि हाँ हो जाएंगे। मेरा समझ लीजिए 100 मतलब 220 नंबर सही है, 110 क्वेश्चन 220 नंबर है, काट पीट के सब सही है। इतने में सब छात्र जो बैठे हैं सब 200 प्लस होंगे, सब सोचते कि हाँ सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन पेपर आउट होने की वजह से मेरिट जो है 235-40 इससे नीचे रुकेगी नहीं। कहाँ से हम लोग हो जाएंगे बताइए आप? जब पेपर लीक की खबर आई तो क्या गुजरी मन पे, क्या आया मन में? हम लोग को समझ में नहीं आ रहा था, हम लोग अब तो बाहर हो जाएंगे कि ऐसे ही। हम लोग इतनी मेहनत से पेपर दिया था, 17 दिन फर्स्ट में मेरा पेपर था। मैं जब पेपर देकर निकला, एनालाइज हुआ, सर उन्होंने मिलवाया तो हम 108 क्वेश्चन सही हुए थे, कट बिटा के मेरे 102 बचे हुए थे। हम लोग बड़े खुश थे कि सर अब की बार हमारा हो जाएगा। मगर जैसे ही 18 तारीख को सेकंड शिफ्ट और 17 तारीख सेकंड शिफ्ट का हम लोग को पर्चा मिलता है कि मोबाइल पे वायरल हो रहा है, ट्विटर पे वायरल हो रहा है, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर सब जगह वायरल हो रहा है, तो हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि अब होगा क्या। हम लोग तो बाहर ऐसे ही बैठे, क्योंकि ये लाखों लड़के देख चुके हैं, होगा क्या, कुछ हो ही नहीं सकता। हम लोग पहले ही बाहर हो गए हैं। ये तमाम देखिए लड़के हैं, ये फिर से एग्जाम की मांग कर रहे हैं, पेपर लीक का आरोप लगा रहे हैं। क्या भाई क्यों एग्जाम करा दिया जाए तुम्हारे कहने से? तो हैं तुम कौन हो, तुम्हारे कहने से क्यों एग्जाम करा दें? पेपर इतनी गड़बड़ तरीके से लीक हुआ है कि बच्चों को बहुत ज्यादा परेशानी झेलना पड़ रहा है इसमें, क्योंकि यहाँ पर सुनाई पड़ रहा है कि यहाँ पर 50-100 रुपए पेपर बांटा गया है। पुलिस से भी सस्ता बढ़ गया? जी सर जी। यहाँ समोसे पर भी पेपर जो एग्जाम पेपर भी बिका है, भंडारण जो पूरी भर्ती है उससे भी सस्ता बढ़ चुका है। भंडारण में समोसे और दारू पे भी बिका है। पेपर समोसा दारू बिक गया? समोसे दारू पे दारू पेपर बेचा ना तो कहाँ पे? जिला आजमगढ़ में समोसे और दारू पे पेपर बेचा गया है, जो कि साफ साफ है, क्योंकि गांव में जितने बच्चे हैं सब दूध बेचने वाला 135 मार रहा है, यहाँ 7 साल से खटने वाला 110 मार रहा है। ये कैसे हो सकता, कैसा संभव है? ये हम लोग 7 साल समोसा दारू पेपर बिक गया? बिल्कुल बिल्कुल भाई, समोसा खिलाओ पेपर लो, समोसा खिलाओ पेपर लो। नहीं यार, अरे अब मैं लिख के दूं? मैं तो लिख के देने के लिए तैयार हूँ, सरकार को ये बताने के लिए तैयार हूँ कि समोसा और दारू पेपर बिका है जिला आजमगढ़ में। ये जानना बहुत जरूरी है सरकार के लिए। पेपर मिला, पेपर में सील नहीं हम लोगों के दिखा भाई। ये हमारे पास पेपर है जिसमें सील ही नहीं लगा था। जब सबके पास सब एग्जाम बस सरकार को होंगे, हमको लग रहा है हम 2023 में सर 19 इसमें तो सील ही नहीं, देख लीजिए कहीं सील का नाम दिखा रहा है आपको। यहाँ पे हम बड़े पैमाने पर पेपर को आउट किया गया है। हम लोग 3 महीने से लगातार मेहनत करते हैं, हम लोग 120 क्वेश्चन ही सही कर पाए हैं, लेकिन और लोग पेपर आउट करके 140 क्वेश्चन को सही कर पाए हैं। सर हम लोग का सिलेक्शन हो नहीं सकता। हम लोग 3 महीनों से लगातार, ये जो हमारे गुरुजन है, इन लोग के साथ हम लोग 3 महीने लगातार मेहनत की है। मेहनत करने के बाद भी आज हम लोग 110 क्वेश्चन ही कर पाए हैं, और जो आउट करके पेपर 140-145 क्वेश्चन को किए हैं। इस तरह सर हम लोग का सिलेक्शन नहीं हो सकता। हम लोग अपने मुख्यमंत्री से यही मांग करते हैं कि चारों शिफ्टों को निरस्त किया जाए
और फिर से री एग्जाम किया जाए, निष्पक्ष और एग्जाम कराया जाए। फिर से एग्जाम की मांग कर रहे हो, तो क्या गारंटी है कि आपकी लीक नहीं होगा? सर वो सरकार अच्छी व्यवस्था करे जिससे पेपर लीक ना हो। गारंटी सरकार देना हमें। सर अगर फिर से री एग्जाम हो, पहले तो हमारे मुख्यमंत्री से ये रिक्वेस्ट है कि ये जो भी इसमें धांधली किए हैं उनसे के साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और पेपर को सही ढंग से सही व्यवस्थित तरीके से फिर से री एग्जाम कराया जाए। हम लोग कल भी तैयार थे एग्जाम देने को, आज भी तैयार हैं, लेकिन हम लोग के साथ गलत नहीं होना चाहिए। हम लोग की लास्ट एज चल रही है, इसके बाद हम लोग ओवर एज हो जाएंगे। हम लोग सरकार से यही निवेदन है, विनम्र निवेदन है कि हम लोग का एग्जाम को हम लोग का री एग्जाम कराया जाए और इस एग्जाम को निरस्त किया जाए। और जब तक हमारी मांगों को नहीं मानी जाएगी तब तक हम लोग धरना को जारी रखेंगे। 5 साल सर हम लोग तैयारी किए हैं पेपर के लिए और हम नहीं चाहते कि बोल रहा हम लोग 5 साल के लिए तैयारी किए हैं, 5 साल से यूपीपी की तैयारी कर रहे हैं और हम लोग ये नहीं चाहते हैं कि आयोग लोग आके हमारी सीटों को ले लें। सर हम उसके लिए सर हम लोग इतने अच्छे कड़ी तरह मेहनत से किए हैं क्योंकि हम लोगों ने 4 दिन से सुनाई पड़ा है पेपर लीक हो चुका। हम लोग खाना नहीं खाया अच्छी तरीके से, नींद सोए नहीं सही से। हम सरकार हमारी मांग को मान ले, फिर से एग्जाम कराए और जल्द से जल्द इसका निर्णय दे। क्या नाम है? सर विपुल यादव। कहाँ से आए हो? सर इलाहाबाद से। पिताजी क्या करते हैं? पिताजी खेती करते हैं सर। पिताजी किसान हैं। कितनी खेती है? वही 4-5 बीघे, और क्या उसमें हो सकती है सर। आप देख सकते हैं आप देख सकते हैं हम लोग का जो कितने साल से तैयारी कर रहे हो? सर 5 साल तैयारी कर रहे हैं हम लोग लगातार कंटिन्यूटी 5 साल से हम लोग इलाहाबाद में रह रहे हैं। अगर आपकी चूक गए तो क्या होगा? सर ओवरेज हम लोग का 26 साल उम्र हो चुकी है सर। इस जिंदगी अब इसके बाद 5 साल से सर तैयारी कर रहे थे, आयोग हमको डराने लगी हम 40 दिन में एग्जाम लेंगे। हम लोगों की तैयारी इतनी अच्छी थी कि 40 नहीं आप 10 दिन में एग्जाम ले लीजिए। हम लोगों ने रात दिन एक किया, 1 महीने से 40 दिन तक लगातार पढ़ा। हमारे गुरुजन समझा के भेजे उपद्रव नहीं करना है, सरकार टाइट है, सरकार नकल नहीं होने देंगी। इतने अच्छे तरीके से आए, पेपर दिए, घर आके पता चला कि पेपर लीक है। जब तक पेपर हम लोग मेहनत से दिए हैं, कल एग्जाम ले लें, कल फिर देंगे, लेकिन सरकार इस बात की गारंटी दे कि अब की बार लीक नहीं होगी। सर जब तक पेपर कैंसिल नहीं होगा हम लोग यहाँ से उठेंगे नहीं, चाहे हम लोग को चाहे जो हो जाए, हम लोग उठेंगे नहीं यहाँ से। हमें भरोसा है मुख्यमंत्री जी पे, मुख्यमंत्री जी सही। तुम्हारे तो आंखों में आंसू आ गए यार। सर मेहनत के यहाँ से 5 साल दिए हम लोगों ने, सर 5 साल दिए हम लोग इसमें, हमें आंसू नहीं आएंगे सर। सर चाहे जो हो, पेपर कैंसिल हो। ये सिपाही बनने जा रहे थे तो सिपाही कहीं रोता है? रोता है, लेकिन सिस्टम के सामने झुकना पड़ता है क्योंकि सिस्टम ऐसा काम कर दिया है कि हम लोगों को रोने पर मजबूर कर दिया है सर। यार सिपाही तो लड़ता है, जीतता है, तुम रो रहे हो। हम लोग लड़ रहे हैं सर, बिना लड़े वहाँ से आजमगढ़ से और यहाँ इलाहाबाद से बिना लड़े यहाँ पे आए हैं। हम लोग यहाँ पे इको गार्डन में इसीलिए बैठे हैं कि जब तक ये पेपर कैंसिल नहीं होगा, आयोग नोटिस नहीं दे देगी, तब तक हम लोग इको गार्डन से हटेंगे नहीं, न खाएंगे न पियेंगे, कुछ नहीं करेंगे जब तक ये भर्ती कैंसिल नहीं होती है। कहाँ के रहने वाले हो? सर आजमगढ़ लग रहने वाले हैं। पिताजी क्या करते हैं? सर किसानी करते हैं पिताजी। कितनी खेती है? सर वही 4-5 बीघे, और कितनी हो सकती है सर। क्या भाई बहन हो? सर अब 2 भाई और 2 बहन है सर। बड़े सर हम ही हैं। नौकरी मिल जाती है तो क्या होता है, नहीं मिलेगी तो क्या होगा? सर उसके बाद क्या हम लोग क्या कर सकते हैं उसके लिए? जान लीजिए कि जितने मेहनत हम लोग किए हैं इतना कोई नहीं कर सकता। हम लोग 5 साल दिए सर, मतलब हम लोग मजबूरी थी, इसलिए घर छोड़ के यहाँ इलाहाबाद आए हैं ना, बिना मजबूरी कोई आता नहीं है सर। हम लोग केवल इतना मान भर्ती बोर्ड से केवल पेपर कैंसिल होना चाहिए, उसके बाद फिर से री एग्जाम हो और पारदर्शी तरीके से एग्जाम हो। ऐसे नहीं भी रहता है कोई 4 समोसे पे उसके बाद 100-200 रोते नहीं है। एक नौकरी मिलने ना मिले जिंदगी खत्म नहीं होती है, ठीक है? हम लोगों का लास्ट है सर, इसके बाद हमको मिलेगा नहीं। 25 साल 26 साल उम्र हो चुकी है हम लोगों की, क्या इसके बाद क्या गारंटी है कि अगले 5 साल भर्ती 5 साल बाद है? क्या गारंटी है कि अगले 1 साल बाद फिर भर्ती दे देंगे? कोई गारंटी इसकी नहीं है। सरकार से हमारे दरख्वास्त केवल है, बिना निवेदन है कि केवल भर्ती इसको कैंसिल करे, दोबारा एग्जाम कराए और पारदर्शी तरीके से कराए। क्योंकि ऐसे रहे कि ऐसे एग्जाम करा दिए उसको फिर पेपर लिखे, फिर हम लोग यही इको गार्डन फिर आके बैठे, तो स्थिति ना हो। सरकार से हमारी गुजारिश है, हम लोग उनको वोट दिए हैं सर, हम लोग को वोट दिए हैं, बिना वोट दिए जीते नहीं है। हम लोग को केवल एग्जाम चाहिए और कुछ नहीं चाहिए सर। बिल्कुल, देखिए ये बालक भावुक हो गया बेचारा और कह रहा है कि अगर अब की चूक गए तो ओवर एज हो जाएंगे, कहानी सब खत्म हो जाएगी। इसके बाद कुछ हमको नहीं मिलेगा सर, हमारा यही अंतिम है। मैंने अपना सब कुछ लगा दिया इसमें, मैंने पढ़ाई इतनी अच्छी से की जिससे हम लोगों का जो है अपनी बार हो सके।
लेकिन सरकार ऐसा काम कर दी है, सब उन्होंने मजबूर कर दिया सर। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं बताइए। इसके बाद कुछ नहीं होगा सर, हम लोग यही लास्ट है। सिपाही रोता है कहीं? बिना लड़े नहीं चल रहे हैं सर। लड़ते लड़ते उब जाता है तब रोता है सर। बहुत अब 3-4 से किलोमीटर सर आए हैं धरना देने, क्या जरूरत थी सर? अगर सही सलामत अगर सरकार कराए। कमजोर सिपाही रोते हैं। हाँ वो तो है सर, कमजोर नहीं है सर, लेकिन सर कमजोर बना दिया गया सरकार जो है, बना दे रही है सर। अगर हम लोग सर घर ही थे तभी तो, अगर कुछ निर्णय आ गया होता सरकार का तो जो है क्या जरूरत थी 3-4 सर। अगर ऐसे लोग भर्ती हो जाएंगे जो पैसे देके 4 लाख 6 लाख 10 लाख में, सर हम लोग क्या होगा? जब ऊपर यही लोग बैठेंगे तो आगे सिस्टम यही लोग चलाएंगे, फिर यही लोग ऐसा ही काम करेंगे, फिर से पेपर लीक। सरकार ऐसा नियम बनाए जिससे कि फिर से पेपर लीक ना हो, आयोग गठित हो। जो लोग इसमें संलिप्त है, चाहे जो अधिकारी हो चाहे जो कुछ भी हो, उन लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, अच्छी तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, तो देखिए इनकी मांग यही है कि भर्ती निरस्त हो, री एग्जाम हो और जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई हो। तो संख्या देखिए आप, हजारों की संख्या में यहाँ जो छात्र हैं वो इकट्ठा हो गए हैं और एक ही मांग है, री एग्जाम, री एग्जाम, री एग्जाम। देखिए ये तमाम जो ऑनलाइन कोचिंग चलाने वाले गुरुजन लोग हैं वो भी यहाँ पर आए हैं छात्रों के साथ और सब एक ही सुर में री एग्जाम की मांग कर रहे हैं। लेकिन अब देखना यह है कि सरकार इनकी मांग मानती है और री एग्जाम कराती है या नहीं, अपने आप में एक बड़ा सवाल है। धन्यवाद।